नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 9th क्लास नवंबर मंथ का मंथली एग्जामिनेशन का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो एक का ऑप्शन नंबर बी दरोगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध का प्राचीन राजधानी हो व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो ये था योग शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम गीत क्या है। ग्राम गीत क्या है, तो ग्राम गीत हो जाएगा आपका हृदय की वाणी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन शकरकंद उबालकर मन ही मन कूद रही थी। तो ये हो जाएगा आपका बिरजू की माँ। 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते। किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी। तो देख दीदिया मिलिट्री टोपी कहा था बिरजू ने, ऑप्शन नंबर डी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बांस की झाड़ी के घर पर मतलब कि घर के उस पार किसका घर था। तो ये था आपका मखनी फुआ का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था। 6 जुलाई 1896 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलने में साधारण आदमी से अनुपात में 3 गुना समय कौन लेता था। तो 3 गुना समय जो लेता था अष्टावक्र, ऑप्शन नंबर बी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स किसे पुकारा। नर्स किसे पुकारा था, तो कुल्फी वाले को, ऑप्शन नंबर सी 10 का सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासियाना पुलायना के लिए रवाना हुआ था। यासियाना पुलायना के लिए खाना नहीं रवाना होना चाहिए शायद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषि मित्र युरा के साथ, ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। 12 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं जस ढोल का अर्थ क्या होता है। जस ढोल का जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा करना। 13 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से क्या कर सकता है। इसे उसे यात्रा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर होगा। 15 नंबर देखते हैं भारतीय रेल हमें क्या बनाती है। तो सहिष्णु बनाती है, ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 का सी नंबर सही हो जाएगा। निबंध लेखन के सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, ऑप्शन नंबर सी 16 का सही आंसर हो जाएगा। सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जीप, ऑप्शन नंबर बी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए 18 का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा स्वाधीनता के पाठ को, ऑप्शन नंबर सी 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं अंग्रेजी भाषा क्या है। अंग्रेजी भाषा क्या है, तो ये आपका विदेशी भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो 23,000 पुस्तकें थी, ऑप्शन नंबर ए 21 का राइट आंसर होने वाला है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। लीलावती कितने वर्षों के बाद नहर लौटी थी। तो लीलावती जो है कितने वर्षों के बाद नहर जो लौटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी 12-13 वर्षों के बाद, सॉरी बी नहीं सी होगा, 13-14 वर्षों के बाद। बाल्यकाल में शिक्षा के भाषा के साथ भाव नहीं होता, किस पाठ की पंक्ति है शिक्षा में हेरफेर का, ऑप्शन नंबर ए 23 का सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यह पद के रचयिता कौन है। तो ये हो जाएगा आपका रैदास, ऑप्शन नंबर बी 24 का सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और कौन गुरु थे। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ऑप्शन नंबर बी 25 का सही आंसर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। रहीम का अर्थ क्या होता है। रहीम का अर्थ क्या होता है, जो दया करे उसे क्या कहते हैं, रहीम का अर्थ, यही उसका अर्थ होता है। 27 का बी नंबर सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किन की रचना है। तो उनकी जो रचना है इसमें से प्रिय प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 का राइट आंसर हो जाएगा। पलक पावरे के रचयिता कौन है। पलक पावरे के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी 29 का सही आंसर होगा। 30 नंबर देखते हैं, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा क्रंदन में हाथ विश्व खोजा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 30 का, सॉरी विश्व हंसा। ऑप्शन नंबर ए 30 का राइट आंसर हो जाएगा।